स्टूडेंट को आती है, तो उसके बारे में सर आप क्या बताएंगे? ये बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है आपने। जितनी मिथ्स आईएएस की तैयारी को लेके है ना, उससे ज्यादा, उससे डबल मिथ्स जो हैं वो ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के तरीके को लेके हैं। ये बहुत मतलब अच्छा सवाल है। और मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि 90% जो लोग हैं, 90% लोग अपना ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए किसी ना किसी की हेल्प चाहते हैं। देखिए, अब ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए जो पहला मिथ जो काम करता है वो ये करता है कि हमें सिर्फ आर्ट्स के ऑप्शनल सेलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि साइंस के, कॉमर्स के, इंजीनियरिंग के ऑप्शनल जो होते हैं स्कोरिंग नहीं होते हैं। एक तो बहुत बड़ा मिथ है। इसे मैं एक चीज कहना चाहूँगा कि हाँ, एक और बहुत बड़ा मिथ है इसमें चलता है कि ऑप्शनल सेलेक्ट करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूट्स में अगर आप जाएं या अपने फ्रेंड से पूछें या फिर आप इंटरनेट पे रिव्यूज पढ़ें, तो क्या होता है उसमें एक मेन चीज लिखी होती है जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि भैया एक ऑप्शनल स्कोरिंग है, एक नॉन स्कोरिंग है, एक इजी है, एक टफ है, एक टेक्निकल है, एक नॉन टेक्निकल है, एक ट्रेंड में है, एक आउट ऑफ ट्रेंड है, एक आपको जीएस में काम आता है, एक जीएस में काम नहीं आता है, एक के लिए मटेरियल इजीली अवेलेबल है, कोचिंग अवेलेबल है, एक के लिए ना तो मटेरियल ना ही कोचिंग अवेलेबल है। इससे बड़ी नॉनसेंसिकल बात और कोई नहीं हो सकती है। अब आप खुद सोचिए कि अगर कोई सब्जेक्ट स्कोरिंग हो, वेरी इजी हो, वेरी स्मॉल हो, सिलेबस में बहुत छोटा सिलेबस हो उसका, जीएस में बहुत ज्यादा काम आता हो, ट्रेंड में हो, तो क्या इंडिया का हर बच्चा वही सब्जेक्ट नहीं लेगा? पहली चीज। सेकंड चीज, अगर वो सब्जेक्ट इतना ही स्कोरिंग है और अगर ये इतना ही छोटे सिलेबस का है, इतना ही सो कॉल्ड इजी टू कवर है, ठीक है, अगर ये बात आपको कोई कोचिंग वाला बंदा बोल रहा है, कोचिंग वाला बंदा कुछ कह रहा है, ऐसा गाइड कर रहा है, तो उसे ये सवाल आपने करना है कि सर ये इतना ही स्कोरिंग है, इतना ही अच्छा सब्जेक्ट है, इतना ही इजी टू अंडरस्टैंड है, तो आपके इंस्टीट्यूट का पढ़ाया हुआ हर बच्चा पास फिर क्यों नहीं होता है ये सब्जेक्ट लेके? फिर उसका एक कॉमन सा आंसर ये होगा कि सिलेक्शन जो होता है सिर्फ एक ऑप्शन पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है जनरल स्टडीज पे भी, एसए पे भी, इंटर पे भी। बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आपने स्कोरिंग कहा था उस बात को, तो एटलीस्ट उस बच्चे के नंबर जो आपके सो कॉल्ड स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इजी सब्जेक्ट है, उसमें हर एक बच्चे के नंबर 600 में से 320-25 तो आने चाहिए ना, हर एक बच्चे के नंबर। कितने बच्चों के नंबर ऐसे आते हैं? हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़। आई एम सॉरी टू से, एक ही बड़ा ना मिथ चलता है कि कुछ सब्जेक्ट्स बड़े स्कोरिंग होते हैं। मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा बिकॉज उससे कुछ लोग ऑफेंड हो सकते हैं कि अगर उनसे कोई पूछे कि भाई आपने सब्जेक्ट कौन सा लेना है, तो वो दो सब्जेक्ट का नाम लेते हैं क्योंकि ये स्कोरिंग है और ये छोटे सब्जेक्ट्स हैं, जल्दी कवर हो जाते हैं। वही कोई ये नहीं पूछता, इनको लेके बहुत से बच्चे फेल भी होते हैं, नहीं भी कर पाते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जो इन दो सब्जेक्ट्स की बात करते हैं और उनके नंबर जो होते हैं, कईयों के नंबर 30 आए होते हैं, 40 आए होते हैं, 50 आए होते हैं, कुछ लोग टॉप भी करते हैं। अगर इतने कम नंबर आए हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं फर्क जो आया है वो आपके लिखने के स्टाइल में आया है। कोई भी सब्जेक्ट जो होता है स्कोरिंग तब बनता है जब आपने उसके ऊपर अच्छा आंसर लिखा हो मेंस में। अच्छा आंसर आप तभी लिख सकते हैं जब आपकी सब्जेक्ट पे कमांड हो। सब्जेक्ट पे कमांड तभी हो सकती है जब आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो, प्लस आपको अच्छी गाइडेंस अवेलेबल हो। गाइडेंस डज नॉट मीन कि सिर्फ कोचिंग ही अवेलेबल हो। गाइडेंस मीन आपको कौन सी किताब पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, वो अवेलेबल हो। सिंपल सी बात है ये। तो इसमें ये चीज तो हर सब्जेक्ट पे अप्लाई होती है। अगर मैं कहता हूँ एक सब्जेक्ट स्कोरिंग है, इजी टू अंडरस्टैंड है, अगर फिर भी आपके उसमें नंबर नहीं आए, यानी कहीं ना कहीं उसको पढ़ने में और उसको लिखने में बड़ा फर्क है।
और आप खुद सोचिए, क्या यूपीएससी ऐसा चांस देगी कि वो एक सब्जेक्ट को स्कोरिंग कर दे और एक सब्जेक्ट को नॉन स्कोरिंग कर दे? तो क्या ये बायस नहीं हो जाएगा किसी के बच्चों के साथ? वही जिन्होंने कॉमर्स लिया, जिन्होंने साइंस सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं, क्या यूपीएससी किसी भी एक सब्जेक्ट को मोर प्रेफरेंस देगी, मोर प्रेफरेंस यानी मोर स्कोरिंग करेगी? क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। यूपीएससी किसी भी सब्जेक्ट के साथ कोई भेदभाव नहीं करती है। यूपीएससी के लिए सारे सब्जेक्ट स्कोरिंग है और सारे ही नॉन स्कोरिंग है। आप चाहे आर्ट्स का सब्जेक्ट लें, चाहे कॉमर्स का लें, चाहे साइंस का लें, चाहे इंजीनियरिंग का लें, सारे ही स्कोरिंग है, सारे ही नॉन स्कोरिंग है। ये सारी भ्रांतियां कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्रिएट करते हैं। ये सारे मिथ जो हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्रिएट करते हैं। देखिए होता क्या है, जनरली कोचिंग जो अवेलेबल होती है वो आर्ट्स के सब्जेक्ट में अवेलेबल होती है, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट हर बच्चे पढ़ सकते हैं, हर बच्चा पढ़ सकता है। अब आपने मान लो सिविल इंजीनियरिंग की है, आपने मान लो एमबीबीएस की है, आपने मान लो सीए या सीएस किया है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चले जाइए, आप उन्हें बोलिए कि सर मेरा ना मैंने एमएससी फिजिक्स की है, मैंने इंजीनियरिंग की है, या मैंने डॉक्टरी की है, तो मेरा इंटरेस्ट जो है मेडिकल साइंस में है या इंजीनियरिंग में या फिजिक्स या मैथ में है, तो मुझे ये सब्जेक्ट आर्ट्स के लिए नहीं लेने हैं, मुझे सब्जेक्ट केवल लेने हैं आईएएस तैयारी करने के लिए। तो जो बंदा जिसके पास आप गए हैं, अगर वो ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा रहा है, और ज्यादातर इंस्टांसेस में ये सब्जेक्ट्स की कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो उस इंसान को जो गाइडेंस दे रहा है उस सो कॉल्ड इंस्टीट्यूट के अंदर, गाइडेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर, उसके हाथ से 40-42 हजार का बकरा गया। तो फिर वो क्या करता है, वो आपको फिर ये थ्योरी सुनाता है। उसको पता है कि आपको कोई गाइडेंस नहीं है, तो ये बोलता है कि साइंस के सब्जेक्ट्स नॉन स्कोरिंग है भैया, लेंथी हैं, टेक्निकल हैं, आउट ऑफ ट्रेंड हैं, जीएस में काम नहीं आते हैं, इनको लोगों तो फंस जाओगे, कोचिंग अवेलेबल नहीं है। अब जो बच्चा बिल्कुल नया नया गया है पढ़ने के लिए, कुछ गाइडेंस के लिए, वो तो डर जाएगा। तो बोलेगा कि सर फिर क्या रखूं? वो बोलेगा सोशियोलॉजी रख लो, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रख लो, ज्योग्राफी रख लो, हिस्ट्री रख लो, पॉलिटिकल साइंस रख लो, वगैरह वगैरह वगैरह, जो ऑप्शन आर्ट्स के हैं। तो क्यों? क्योंकि वो वही टॉपिक, वही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। अब जो स्टूडेंट है, आई एम सॉरी टू से, जो आईएएस की तैयारी कर रहा है और जो रीजनिंग भी नहीं लगा रहा है, कॉमन सेंस नहीं लगा रहा है, वो उनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग ही नहीं करता कि सर वो सब्जेक्ट जो मैं पढ़ना चाहता हूं, जिससे मैं तैयारी करना चाहता हूं, वो नॉन स्कोरिंग क्यों है। वो बिना क्वेश्चनिंग किए बाहर आके यही बातें जो उसने कोचिंग इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट के बारे में सुनी थी, बाहर आके वही बातें अपने फ्रेंड्स को बताता है, उसके फ्रेंड्स वही बातें अपने फ्रेंड्स को बताते हैं। तो एक ये चेन सी शुरू हो जाती है। जो ये चेन चलती है, कोई ब्रेक नहीं करता कि कैसे, क्यों, वाई, हाउ, कि कोई सब्जेक्ट नॉन स्कोरिंग है तो कैसे है, स्कोरिंग है तो कैसे है। ये चीज समझ से ही बाहर है आज तक। वही ये मिथ चलता जा रहा है और लोग उसको फॉलो करते थे, क्योंकि ये बड़ा कैची फ्रेज बन जाती है कि स्कोरिंग है, और जनता आजकल शॉर्टकट ढूंढती है कि एक सब्जेक्ट स्कोरिंग है, ये लेके हम पास हो जाएंगे। कमाल की बात है, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 300, 400 या 500 बच्चे पढ़ा रहा है एक साल के अंदर उस सब्जेक्ट में, तो आप जानते हैं कितने बच्चे पास होते हैं? 10 से 15। तो कहाँ गई स्कोरिंग, कहाँ गया छोटा सिलेबस? और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं जिनको आप कहते हैं कि ये लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। उन सब्जेक्ट्स में कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आधे आधे पेज के होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे जिनको आप कहते हैं कि बहुत इजी हैं और छोटे सिलेबस के हैं, उसमें एक स्मॉल टॉपिक के लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ जाती है। उससे क्वेश्चन ऐसे कॉम्प्लिकेटेड भी, जिनको आपको समझना मुश्किल हो जाता है, जिन पे आपको लिखना मुश्किल हो जाता है। बट नहीं, हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट चाहिए। आपके इसी डर का या इसी शॉर्टकट का फायदा उठा के कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले हैं ऐसी भ्रांतियां फैलाते हैं। इस चीज से बच के रहें। मैं आपको एग्जांपल और देता हूं एक। मान लो आपने एमएससी फिजिक्स किया है या आपने एमबीबीएस किया है,
आपने सपोज एमएससी फिजिक्स किया है, तो आपने 7 साल तक फिजिक्स पढ़ी है। और जो आपने एमएससी फिजिक्स की है या एमएससी मैथ्स की है, कुछ भी किया है एमएससी में, तो उस चीज को आपने 7 साल पढ़ा है और सिलेबस भी वही का वही है जो आपने 7 साल पढ़ा है। तो उसे छोड़ के किसी कोचिंग वाले की बातों में आके, फ्रेंड्स की एडवाइस में आके, उसे छोड़ के आप आर्ट्स का ऑप्शन लेंगे, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम फिजिक्स को रिवाइज कर लें बजाय नया सब्जेक्ट लेने के? फिजिक्स में आपको सिर्फ रिवाइज करना है, नया कुछ नहीं पढ़ना है। जबकि आर्ट्स का ऑप्शन आपको पूरा का पूरा नया तैयार करना है। अरे कोचिंग अवेलेबल है चाहे नहीं है, वो थोड़ी मैटर करता है कि फिजिक्स में कोचिंग नहीं है। फिर 7 साल किया क्या आपने एमएससी की है भाई। आप खुद सोचिए, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बिना कोचिंग से बनते हैं, बहुत बच्चे हैं, और उनका परसेंटेज भी काफी ज्यादा है। ऐसा नहीं है। जनरली होता क्या है, हम जो मैगजीन्स आती हैं मार्केट में हर महीने, उन मैगजीन में हर साल 20-25 लोगों के इंटरव्यू छप जाते हैं। उन इंटरव्यूज के बेस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि जो बाकी 1000 लोग सिलेक्ट हुए हैं या 950 लोग सिलेक्ट हुए हैं, उन सब के ऑप्शनल भी यही होंगे। तो उसको हम ट्रेंड मान लेते हैं। नहीं, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। बहुत से बच्चे, बहुत बड़ा परसेंटेज है जो अपने अपने सब्जेक्ट जिनको उन्होंने बीए में, एमकॉम में, एमएससी में, एमटेक में, एमबीबीएस में पढ़ा है, वो लेके पास होते हैं। अब मेरी समझ से बात है, लॉजिकली बात है ही नहीं है ये कि आप अपना सब्जेक्ट छोड़ के कोई नई चीज इसलिए लें कि लोग कहते हैं कि वो नॉन स्कोरिंग है जो मैं पढ़ना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि वो लेंथी है जो मैं करना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि ये जीएस में काम नहीं आता जो मैं करना चाहता हूं। अरे लोग कौन होते हैं आपको गाइड करने वाले? आप सिंपली एक काम कीजिए, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कीजिए जिस सब्जेक्ट को आप लेना चाहते हैं। ये मेरी गारंटी है आपको, प्रीवियस ईयर पेपर्स देखने के बाद, पिछले 3-4 साल के पेपर्स देखने के बाद आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पेपर जो हैं, इनके बारे में मिथ कुछ और थे, लेकिन तो बड़े आसान पेपर हैं, इनको तो मैं अपने आप कर सकता हूँ। मैं जस्ट आपको एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक लड़की आई, उसने सीए किया हुआ था, एमकॉम भी किया था, उसने सीए भी किया हुआ था। तो वो बोलते सर कि मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेना है या फिर सोशियोलॉजी लेना है। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा क्यों भाई, ये कॉमर्स क्यों नहीं? आप तो सीए भी हैं, आपने तो इसमें एमकॉम भी किया हुआ है, और आपने बहुत पढ़ा है कॉमर्स को। कहते नहीं सर वो स्कोरिंग नहीं है। मैंने कहा कैसे पता आपको? कहते सर नहीं, मतलब स्कोरिंग भी नहीं है, लेंथी भी है, और आप पेपर में जीएस में काम भी नहीं आता। उससे मैंने पूछा, आपने क्या प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक किए हैं? कहते नहीं सर। तो मैंने कहा कैसे पता आपको? कहते सर मेरे फ्रेंड्स बोल रहे थे कि वो ऐसी ऐसी बातें हैं। एक मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई थी, उसमें उन्होंने ऐसा सब बताया मुझे। अब मैंने उसको वहीं यूपीएससी की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक कराए। आप मानेंगे नहीं, वो पेपर्स को देख के वो इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हुई। कहती सर ये क्वेश्चन तो +1 +2 वाले क्वेश्चन हैं कहीं, तो जिनको मैं आराम से अभी वही बैठे कर सकती हूँ। उसने उस वक्त डिसाइड कर लिया कि वो कॉमर्स ही लेगी और कोई सब्जेक्ट नहीं लेगी। तो फिर उसने सिलेबस देखा, जब पूरे पेपर्स चेक किए, तो उसको वाकई लगा कि ये तो सबसे अच्छी बात थी। सबसे बड़ी पागलपन मैं यही कर रही थी कि लोगों की बातों में आ गई, अपना दिमाग नहीं लगाया। फिर उसको मैंने यही बताया, जो लोगों को यही बोलता हूं मैं, कि जो इंसान आईएएस तैयारी करना चाहता है, आईएएस बनना चाहता है, अगर वो इतना कैपेबल नहीं है कि क्वेश्चनिंग कर सके, तो क्या आईएएस बनेगा वो? आप सभी बातें भारी मान लेंगे ऐसे? हम तो बोलेंगे ये मतलब कि ये स्कोरिंग है, आप सारी बातें मान लेंगे। हम बोलेंगे ये अच्छा, हम सारी बातें मान लेंगे। फिर अपना दिमाग क्या लगाया? क्या यही प्रवृत्ति लेके आप आईएएस बनेंगे? फिर एक चीज होती है, मान लो आपका फिजिक्स या केमिस्ट्री या मेडिकल साइंस या इंजीनियरिंग लेके नहीं हुआ, तो आप कसूर पूरा का पूरा ऑप्शनल को देते हैं। फिर आप अपने ऑप्शनल को चेंज करने की कोशिश करते हैं। अगर आपका आर्ट्स के सब्जेक्ट को लेके नहीं हुआ, सोशियोलॉजी लेके नहीं हुआ, पब एड लेके नहीं हुआ, ज्योग्राफी लेके नहीं हुआ,
फिर आप कसूर जो है उस सब्जेक्ट का नहीं मानते हैं, फिर कसूर अपना मानते हैं, यानी आप शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, एस्केप रूट्स ढूंढते हैं। अगर आपका एक सब्जेक्ट जो आपने टेक्निकल सब्जेक्ट चूज किया है वो सब्जेक्ट लेके आप सिलेक्शन आपका नहीं हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती भी तो होगी ना। आप खुद सोचिए, जो सब्जेक्ट सो कॉल्ड स्कोरिंग है, छोटे सिलेबस के हैं, इजी टू अंडरस्टैंड है, मटेरियल अवेलेबल है, जीएस में काम आते हैं, क्या उनके बच्चे फेल नहीं होते हैं? क्या सारे बच्चे पास हो जाते हैं वो? क्या सबका स्कोर 350 से ऊपर आता है? नहीं, बहुत बच्चे, मैक्सिमम लोगों का स्कोर जो होता है बहुत बिलो एवरेज स्कोर होता है। वो ये जो सक्सेस का परसेंटेज है, वो परसेंटेज बोल रहा हूं मैं, वॉल्यूम नहीं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं, परसेंटेज, वो सब सब्जेक्ट्स में ऑलमोस्ट उतना ही है। जैसे एक मिथ और ये है कि सर हम ना जो लोकल लैंग्वेज है वो ले लेते हैं, इस लैंग्वेज को बोलने वाले, पढ़ने वाले, समझने वाले इंडिया में काफी कम लोग हैं, तो जो पेपर आएगा ना वो अल्टीमेटली हमारे ही स्टेट में आएगा, तो जो पेपर चेक करेगा उसका एक बायस्ड होगा, तो हमें वो खुल के नंबर देगा, तो हम उसमें टॉप कर जाएंगे। अभी इसको सुन के हंसी भी आती है, रोना भी आता है। पहली बात, अगर यही मिथ चलता तो हमारे इंडिया में कुछ लैंग्वेजेस ऐसी हैं, जैसे एक लैंग्वेज संथाली है, एक बोडो है, एक कोंकणी है। इन लैंग्वेजेस के जो बोलने वाले हैं या जो इनका एरिया है जहाँ पे ये बोली जाती हैं, वो बहुत छोटा एरिया है, और अनफॉर्चुनेटली जहाँ ये लैंग्वेज बोली जाती हैं वो हिंदुस्तान के थोड़े बैकवर्ड एरियाज में भी काउंट होते हैं। तो वहाँ पे बीए करना, बीकॉम करना, डिग्री लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी मानी जाती है। वहाँ से कोई बच्चा अगर तैयारी कर रहा है आईएएस की वो लैंग्वेज लेके, तो पेपर चेक होने भी वहीं जाएंगे ना, उन्हीं एरियाज में टीचर्स के पास जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि वो टीचर उनको खुल के नंबर दे देगा कि हमारे एरिया का है? ऐसा आप यूपीएससी का मजाक तो मत उड़ाइए। ऐसा करने से क्या होगा कि सारे के सारे बच्चे उस लैंग्वेज लेके टॉपर बन जाएंगे और टॉप कर जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। उन्हें वो इतने, जो बंदा आपका पेपर चेक कर रहा है, जो टीचर आपका पेपर चेक कर रहा है, वो इतना मैच्योर है कि उसे आपके पेपर में क्वालिटी चाहिए, उसे रीजनल बायस से कोई मतलब नहीं है। और यूपीएससी हर बंदे को पेपर चेक करने के लिए भेजती भी नहीं होगी, उन्हें भी कुछ डायरेक्शन इश्यू होती हैं। किसी को क्या मतलब है किसी से कि किसे बायस करे? तो खुल के इसको लेते, अच्छा आंसर लिखे नंबर मिलेंगे, नहीं लिखा नंबर नहीं मिलेंगे। ये सिंपल सा रूल है भाई, और ये सब सब्जेक्ट अप्लाई होता है, चाहे साइंस का हो, आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो। अच्छा लिखो, अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इवन आर्ट्स के सब्जेक्ट के अंदर भी भेदभाव है। कुछ बोलते हैं कि आर्ट्स के सब्जेक्ट में भी कुछ सब्जेक्ट्स बड़े लेंथी हैं, कुछ सब्जेक्ट छोटे हैं। ये फिर हंसी वाली बात है। तो उनसे कोई पूछे कि छोटे सब्जेक्ट लेने वाला क्या हर बच्चा पास हो जाता है? क्या उन सबके स्कोर 350, 325 से ऊपर आते हैं? 300, 400, 500 बच्चे पढ़ाते हैं वो लोग, कोचिंग वाले जो ये बातें बोलते हैं। क्या उनके 50 लोगों के नंबर, 40 के, 30 के, 20 के नंबर भी क्या 350 से ऊपर हैं? क्या पागल बनाए जा रहे हैं आप, और बच्चे क्या पागल बन रहे हैं? आप प्लीज शॉर्टकट मत ढूंढिए। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो वही रखिए, क्योंकि इंटरेस्ट आपका अच्छा होगा तो आप सब्जेक्ट्स को, हर चीज को, हर टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको आप इंटरलिंक कर पाएंगे चीजों से। जिसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है उसमें आंसर लिखते हुए आप चीजों को इंटरलिंक कभी नहीं कर सकते हैं। एंड माइंड इट, आजकल क्वेश्चन किसी भी सब्जेक्ट में डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। यूपीएससी आजकल आपसे ये डिमांड करती है कि आप कुछ भी पढ़ रहे हैं तो उसको अप्लाई करना सीखिए। अगर आपको एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं आता है, मान लो आपने कोई कंसेप्ट पढ़ा और वो अखबार में आया, कंसेप्ट के बारे में कोई बातें आई, तो अगर अखबार पढ़ के आपको ये लगे कि हाँ ये मैंने चीज पढ़ी हुई है, उसमें बुक में पढ़ी हुई है, कंसेप्ट ये है और इस पे हो ये रहा है आजकल, तो मतलब वो उससे क्या साबित होगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर है।
अगर आपको थ्योरी वाली बात को प्रैक्टिकल से रिलेट करना नहीं आएगा तो पढ़ाई बेकार है। रट्टे वाला काम आजकल नहीं रह गया है कि आप पूरी 4-5 बुक्स को रट्टा मार ले, मगअप कर ले और वही की वही बात जाके वहां पे लिख आए। ये चीजें आजकल नहीं चलती हैं। इवन बहुत से क्वेश्चन में तो आजकल आपकी अपनी ओपिनियन मांगी जा रही है। वो लिखते हैं वहां पे कमेंट, व्हाट डू यू से, व्हाट इज योर ओपिनियन। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन आएंगे तो क्या आपकी उस पर सिलेबस पे कमांड नहीं चाहिए? अगर मेरा इंटरेस्ट सपोज मैथ में है या इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में है, लेकिन मैं किसी और के कहने पे कोई आर्ट्स का सब्जेक्ट चूज कर लूं, तो क्या मैं उस पर अच्छा आंसर लिख पाऊंगा जिसमें मेरा इंटरेस्ट ही नहीं होगा? मैं कोई कॉमन सा एक हिंट और देता हूं। मान लो आपका इकोनॉमिक्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है, और आपको मैं कहता हूं कि इकोनॉमिक्स जो है बड़ा अच्छा ऑप्शन नहीं है, बड़ा अच्छा ऑप्शनल है, स्कोरिंग है, अच्छा है, बढ़िया है, टॉप करते हैं। या सोशियोलॉजी में आपका बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोलता हूं सोशियोलॉजी टॉप क्लास सब्जेक्ट्स है, छोटे सिलेबस का है, इजी टू अंडरस्टैंड है, और आपको उस पर बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, मजा ही नहीं आता, पढ़ के बोर हो जाते हैं आपको ये, या एक पे पढ़ के आपको उबासी आनी शुरू हो जाती है। ये फर्स्ट निशानी है कि आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और सपोज आपको इकोनॉमिक्स मनमोहन सिंह पढ़ाएं या सोशियोलॉजी अगर आपने लिखा है तो आपको मतलब बताया है, लेना है आपने बिना इंटरेस्ट के, और सोशियोलॉजी आपको सपोज दीपांकर गुप्ता पढ़ाएं जो माने सोशियोलॉजिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि आपको समझ में कुछ आएगा? नहीं, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। टीचर जितना मर्जी कमाल का हो, अगर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस चीज को कभी भी बेमन से एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते हैं। अगर एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, इट मीन्स आपकी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं बन सकती। कमांड नहीं बन सकती, इट मीन्स आप चीजों को इंटरलिंक नहीं कर सकते। इंटरलिंक नहीं कर सकते, इट मीन्स स्कोर नहीं आएगा। तो वो तो नॉन स्कोरिंग हो गया। फिर कहां गया वो मिथ? एक और मिथ है कि कोई ऑप्शनल जीएस में काम आता है, कोई नहीं आता। भैया अगर यही थ्योरी चलती तो इंडिया का हर बच्चा फिर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी लेता। आजकल के नए सिलेबस के हिसाब से तो खास तौर पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ना तो कोई लैंग्वेज लेता, ना ही कोई इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेता, ना कोई साइंस लेता, ना ही कोई कॉमर्स लेता। कमाल की बात हुई है। तो ये ऑप्शनल में आंसर लिखने का तरीका डिफरेंट है जीएस में लिखने के। इतना ही बेनिफिट होता तो सारे लोग जो हैं इन्हीं 4 सब्जेक्ट्स को ही लेते, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स तो कुछ है ही नहीं है, बहुत उनका कम परसेंटेज है जीएस के अंदर। क्योंकि ये बात यूपीएससी को नहीं पता है, फिर तो कोई स्टूडेंट लैंग्वेज लेगा ही नहीं, और लैंग्वेज को रखने के लिए इतने एजिटेशन हुए हैं। अभी शायद आपको पता होगा कि जो नया सिलेबस जीएस का ऐड हुआ है उसमें एक तो मीडियम ऑफ राइटिंग द आंसर और लैंग्वेजेस पेपर्स सारे निकाल दिए गए थे, और उसका इतना भारी बवाल मचाया, लोगों ने इतना प्रोटेस्ट किया कि लैंग्वेजेस पेपर क्यों निकाल दिया, आप लिटरेचर क्यों निकाल दिया आपने। इट मीन्स बहुत बड़ा परसेंटेज है तैयारी करने वाला स्टूडेंट्स का, वो लैंग्वेज पेपर रखना चाहता है, लेना चाहता है लैंग्वेज को, जबकि वो जीएस में काम ही नहीं आता। फिर क्या मतलब कि वो तैयारी करना छोड़ दे, या फिर वो सिर्फ लैंग्वेज पेपर ना ले। जिसका इस बार फर्स्ट रैंक आया है उसका मलयालम लिटरेचर एक ऑप्शन है। वो कैसे बन गई? वो तो जीएस में काम ही नहीं आता। इससे बड़ी बेबुनियाद बात और कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ा मिथ और कोई नहीं हो सकता है। फिर ट्रेंड कौन डिसाइड करता है? कौन ट्रेंड में? यूपीएससी कौन सी लिस्ट निकालती है हर साल कि इतने बच्चों ने जो सिलेक्ट हुए हैं ये ऑप्शन रखा, इसमें ये ऑप्शन रखा। अगर आप दिल्ली में जाके ये बात बोलते हैं कि ये ऑप्शनल स्कोरिंग है, ये छोटा है, जीएस में काम आता, ट्रेंड में है, तो बुरा मत मानिएगा, लोग आप पे हंसते हैं। लेकिन इन 2 स्टेट्स पे तो बड़ा ही बुरा हाल है इस चीज को लेके कि एक सब्जेक्ट स्कोरिंग है, एक सब्जेक्ट छोटे सिलेबस का है, एक सब्जेक्ट जो है इंटरेस्टिंग है, एक सब्जेक्ट जो है जीएस में काम आता है, एक नहीं आता है।
इन 3 स्टेट्स के अंदर आप कहीं भी चले जाइए, पूरी तैयारी करने आईएएस की, सब्जेक्ट क्या लेने हैं, वो 2 सब्जेक्ट से नाम लेते हैं। इसको कोचिंग वाले भुनाते हैं। सब्जेक्ट कृपया करके वही रखें जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। प्रीवियस ईयर पेपर्स चेक करें, कोचिंग अवेलेबल है चाहे नहीं है, उसे आप आराम से कर सकते हैं। डरें मत। किसी भी कोचिंग वाले से, किसी अपने फ्रेंड की बातों से इन्फ्लुएंस में ना आए, अपना दिमाग लगाएं। आप आईएएस बनने जा रहे हैं। अगर अपना दिमाग नहीं लगा सकते आईएएस बनने के बाद भी, फिर आपका आईएएस बनना बेकार है। रीजनिंग लगाएं हर बात पे, कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करें। अगर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हुए वो इंसान फंबल कर रहा है, इट मीन्स उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, छोड़ दें उसे, क्योंकि कहीं लॉजिकल बात ही नहीं है, कोई साइंटिफिक बात ही नहीं है। आप खुद सोचिए कोई स्प्रेड स्कोरिंग कैसे हो सकता है, कौन साइंटिफिक बैकग्राउंड उसका क्या है। डिसाइड आप कीजिए, आपकी लाइफ है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आपका एक गलत डिसीजन आप पे भारी पड़ जाए, क्योंकि एक बार आपने गलत फैसला कर लिया तो आपके 3-4 साल कब खत्म हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पैसा भी खराब होगा, टाइम भी खराब होगा, एनर्जी भी खराब होगी, फ्रस्ट्रेशन अलग से आएगी। गलत